फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे वास्तुशास्त्र के जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में। एक वास्तुशास्त्र में आपको जो भी किचन कहाँ पर होना चाहिए, उसमें जो भी हमारा जो भी बेडरूम कहाँ पर होना चाहिए, हॉल कहाँ पर होना चाहिए, टॉयलेट बाथ कैसे होनी चाहिए, उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, वो आपको वास्तुशास्त्र जो भी उन पे ट्रस्ट करते हैं गाइज उसको पता होगा गाइज। वास्तुशास्त्र इज इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कि आपको पता होने चाहिए उसके बारे में भी गाइज। तो वास्तुशास्त्र के बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर आपको यूज़फुल होने वाली है एक बिल्डिंग के डिज़ाइन के लिए। आपको अगर घर खरीदना हो तो आपको वो चीज़ें ध्यान में रखने के बाद ही अपना घर बनाना है गाइज। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंजीनियर सर्टिफिकेट फॉर क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। जब हमारा ये रूल्स आया गाइज, महारेरा का जब लॉ आया हमारे इंडिया में, तब आपको ये सर्टिफिकेट अपडेट करना ज़रूरी है गाइज। हर एक साइट के लिए, इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट होता है गाइज। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी गाइज। यहाँ पर आपको जो क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट है गाइज, ये आपको क्वार्टरली अपलोड करना पड़ता है हमारे महारेरा के वेबसाइट पे। ओके, जो भी साइट सुपरवाइजर सर्टिफिकेट भी कहते हैं इसे। यहाँ पर आप देख सकते हो इंजीनियर की साइन यहाँ पर लगेगी। उसके बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वहाँ आज हम डिटेल में देखने वाले हैं गाइज। ओके, उसमें जो भी टेस्टिंग होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गाइज। ये जो रिपोर्ट है आपको क्वार्टरली अपलोडेड करनी पड़ेगी अपने महारेरा वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपना खुद का घर बनाना है तो या फिर आपको परचेस करना है अपना एक फ्लैट 2 BHK 1 BHK, तो आपको वास्तुशास्त्र इज़ अ बेसिक मेन कंसेप्ट का है, जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वास्तुशास्त्र के बारे में। ओके, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हर एक चीज़ जो कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से होनी चाहिए वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को मिस मत करना गाइज, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है गाइज, जो कि आपको प्लान के ऊपर जो भी आइसोमेट्रिक प्लान है अपना आइसोमेट्रिक प्लान है उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो भी हमारे वास्तुशास्त्र के कंसेप्ट है उसके बारे में। तो वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज, एंडिंग तक देखना, मिस मत करना वीडियो को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप इससे। तो फ्रेंड्स, पहले आपको एक तो ये आइसोमेट्रिक व्यू देखने के पहले आपको तो डायरेक्शन पता होना चाहिए। ये आइसोमेट्रिक व्यू देखने के पहले आपको ये यहाँ पर ईस्ट होता है हमारा। ओके, इसके बाद उसके ऑपोजिट में होता है वेस्ट। ओके, इस वहाँ यहाँ पर होता है हमारा साउथ इस डायरेक्शन में। उसके बाद होता है हमारा यहाँ पर नॉर्थ। तो ये डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर होता है हमारा ईस्ट साउथ। ओके यस, यहाँ पर हमारा होता है नॉर्थ ईस्ट। ओके, यहाँ पर होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर होता है हमारा साउथ वेस्ट। यहाँ पर होता है हमारा साउथ ईस्ट। ओके, साउथ ईस्ट। तो ये डायरेक्शन आपको पता होने चाहिए। अगर आपको वास्तुशास्त्र सीखना है तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हो गाइज। इसके पहले भी हमने वीडियोस बनाए इसके ऊपर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना गाइज। ये जो सैम्पल फ्लैट है आइसोमेट्रिक व्यू इसका, यहाँ पर आप देख सकते हो ईस्ट वेस्ट, यहाँ पर नॉर्थ, इसके बाद यहाँ पर साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर आप बोलते हो यहाँ पर पूर्व पश्चिम, हाँ यहाँ पर दक्षिण उत्तर। ओके, उसके बाद हमारा नॉर्थ ईस्ट आता है, हमारा जो आता है यहाँ पर आग्नेय बोलते हैं उसको। ओके, उसके साइड में आता है हमारा वायव्य। उसके बाद आता है हमारा ईशान्य यहाँ पर, और यहाँ पर आता है हमारा नैऋत्य। तो ये भी पता होना चाहिए गाइज आपको, ईशान्य कहाँ पर, वायव्य कहाँ पर, आग्नेय, वायव्य, ईशान्य, नैऋत्य बोलते हैं उसे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आइसोमेट्रिक प्लान है हमारा 2 BHK के लिए, यहाँ पर आपने एक देख सकते हो कि हमारा जो किचन है वो इस साइड में ही होना चाहिए गाइज। ओके, ईस्ट में ही हमारा किचन होना चाहिए। जब आप इस साइड में फेसिंग होना चाहिए, आप जब अपना रोटी वगैरह बनाते हो, अपना जो भी आप कुकिंग करते हो, तब आपका फेसिंग ईस्ट में होना चाहिए गाइज, क्योंकि यहाँ से आपको सन निकलता है, इसलिए आपको इसी साइड में फेसिंग होना चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। इस साइड यानी कि यहाँ से आपको सन मिलता है गाइज, सनराइज होता है। ओके, और यहाँ पर आपका सनसेट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सनराइज़ के साइड में आप जब कुकिंग करते हो तब आपका फेसिंग यहाँ पर इस साइड में होना चाहिए गाइस। तो किचन की बेस्ट प्लेस है इस साइड में, ईस्टिंग में आपका किचन हुआ। या फिर आप नहीं कर सकते तो यहाँ पर अगर आपको कोई दिक्कत है ईस्टिंग में किचन करने में, तो आप किचन को नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ में रख सकते हो। ओके, किचन जो होना चाहिए वो ईस्ट में या फिर हमारे नॉर्थ में ही होना चाहिए गाइज, दोनों फेस के लिए अच्छा होता है हमारा किचन की तरफ। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक सिविल इंजीनियर, एक साइट इंजीनियर के लिए। वास्तुशास्त्र भी बहुत डीपली आपको सीखना है, तो आप खूब बहुत कुछ सीखने को गाइज, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो वीडियो को कम्प्लीटली ध्यान से देखना गाइज, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको यहाँ से। यहाँ पर ये उत्कर्ष वास्तु करके एक बुक है गाइज, जो कि बहुत ही बढ़िया बुक है गाइज, ये पूरा पढ़ लिया है मैंने। यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक चीज़ वहाँ पर उन्होंने डिस्कस की है गाइज, जो कि हमारा फ्लैट कैसा होना चाहिए, उसके बाद कौन कौन सी उसमें चेंजेस होने चाहिए, राशि के हिसाब से उन्होंने सब दिया है गाइज। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने हर एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस की है। हमारा जो भी ज़मीन हो कैसी हो, हमारा पूजा रूम कहाँ पर होनी चाहिए, होटल रेस्टोरेंट वो बनाना हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, यहाँ पर हर एक चीज़ उन्होंने डिस्कस की है गाइज। तो एक किताब बहुत ही अच्छी है गाइज, यहाँ पर हर एक किचन कहाँ पर होना चाहिए, बाथरूम टॉयलेट वो चीज़ें हर एक चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए, वो वहाँ पर उन्होंने डिस्कस की है गाइज डिटेल में। वास्तुशास्त्र में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस, आपने जो एंट्रेंस होती है, बालकनीज होती है, या फिर जो भी ओपन स्पेसेस रहता है गाइस, वो ईस्टिंग में होना चाहिए। यानी कि अपना जो ओपन स्पेस है, बालकनीज है, बालकनी उसके बाद जो भी ओपन स्पेस है, टेरेस है, ओपन टेरेस बोलते हैं, वो आपका ईस्ट में होना चाहिए गाइस, किचन में, किचन के साथ साथ। ओके, ईस्ट या फिर हमारा नॉर्थ में होना चाहिए, साउथ में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ओपन स्पेस। ओके, नॉर्थ और ईस्ट में अपना ओपन स्पेस ज़्यादातर होना चाहिए, जहाँ कर हमारा सनराइज़ होता है उसके साइड में ही। तो आपका किचन पहले तो ईस्ट में होगा, या फिर वहाँ पर नहीं ले सके तो आपका नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ में होना चाहिए। आपका किचन वेस्ट में और साउथ में कभी भी नहीं आना चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है किचन के लिए। यहाँ पर किचन है हमारा, उसके बाद है गाइस यहाँ पर तो किचन हुआ हमारा, उसके बाद यहाँ पर हमारा हॉल है, यहाँ पर हमारा बेड 1 बेड 2, यहाँ पर हमारा टॉयलेट बाथ। ओके, तो यहाँ पर एक टॉयलेट बाथ है हमारा, अटैच है टॉयलेट बाथ, एक कंबाइंड टॉयलेट बाथ है और सेपरेट टॉयलेट बाथ है बेडरूम के लिए। ओके, ये हमारा ओपन टेरेस है, सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाई दे सकती है आपको। तो ये जो आइसोमेट्रिक प्लान है गाइस, वो अकॉर्डिंग टू वास्तु ही है, अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र, जो कि आपका जो भी हॉल की एंट्रेंस तो आपकी ईस्ट या फिर नॉर्थ से होनी चाहिए। जो भी एंट्रेंस है आपकी एंट्रेंस प्रॉबेबली आपकी ईस्ट या फिर एंट्रेंस होती है ईस्ट या फिर नॉर्थ से ही होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ऑनलाइन नेट से लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कौन कौन से हमारे रूम्स होने चाहिए, उसके बाद हमारे जो भी क्या क्या चीज़ वहाँ पर कौन कौन सी साइड में होने चाहिए, यहाँ पर डिटेल में दिया है गाइस। जैसे कि नॉर्थ में देखा जाए तो ओपन स्पेस, डोर विंडोज़, बालकनीज, बोरवेल,
उसके बाद वेस्ट में और वाटर टैंक होने चाहिए। ईस्ट में हमारा जो भी ओपनिंग स्पेस है, बोरवेल, डोर्स, विंडोज़, ओपनिंग एंट्रांस होनी चाहिए। साउथ में देखा जाए तो कवर्ड स्पेसेस, मैगजीन, मशीन्स, ट्रीज, जो भी हाई वेटेड होना चाहिए वहाँ पर साउथ में। उसके बाद हम देखेंगे साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है एक सिविल इंजीनियर के लिए। वास्तु टिप्स भी इम्पोर्टेंट है गाइस एक सिविल इंजीनियर के लिए डेली वर्किंग में। उसके बाद आता है हमारा जो भी स्टडी रूम है, या फिर हमारा जो भी क्या बोलते हैं उसको, स्टडी रूम या फिर हमारा पूजा रूम है, वो आपको जो भी गॉड की साइड है, यहाँ पर गॉड साइड बोला जाता है। ओके, यहाँ पर आपका पूजा रूम होना चाहिए गाइस इसी साइड में। ओके, किचन में आप ये इस साइड में ले सकते हो जो भी आपका पूजा रूम है, यहाँ पर नहीं दिखाया गया। उसके बाद आपको जो भी स्टडी रूम है आपका ईस्ट में या फिर नॉर्थ में ही होना चाहिए। स्टडी रूम आपका नॉर्थ में या फिर ईस्ट में भी होना चाहिए गाइस। कई बार आप बाथरूम भी इस साइड में ले सकते हो, नॉर्थ या साइड में। बाथरूम में एक कई बार आ सकता है। ओके, इसकी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। आपका स्टडी रूम, किचन, जो भी पूजा रूम होता है वो भी आपका आग्नेय साइड में भी आएगा, नॉर्थ ईस्ट में। तो ये सारी चीज़ें आपकी देख सकते हो इसमें। आपका बेडरूम और मास्टर बेडरूम है गाइस, ये साउथ में आना चाहिए, साउथ या साउथ वेस्ट में। यहाँ पर मास्टर बेडरूम या फिर बेडरूम का जो भी चिल्ड्रन के किड रूम है हमारा, मास्टर बेडरूम है, तो ये अपना साउथ ईस्ट या फिर जो भी साउथ है यहाँ पर आना चाहिए गाइस। मास्टर बेड भी या फिर चिल्ड्रन रूम भी। जो हमारा डाइनिंग एरिया गाइस, यहाँ पर आपको यहीं पर आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, साउथ या साउथ ईस्ट में। साउथ के बारे में आपको देखा जाए तो आपको साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में जो भी चीज़ है आपको ज़्यादातर रखनी चाहिए गाइस। ओके, ईस्ट या नॉर्थ में आपको कोई हल्का हल्का सामान रखना चाहिए। जो हेवी वेट है हमारा वार्डरोब हो, रेड वाटर टैंक है, वो आपके आ जाएगी साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट में। अगर आपको स्टोर रूम बनानी है, साउथ वेस्ट में आना चाहिए। जो भी हेवी मटेरियल है हमारे, हेवी आइटम्स होती है गाइस हमारी, वो हमारी साउथ वेस्ट में आते हैं गाइस, जैसे कि ओवरहेड वाटर टैंक। ओके, ओवरहेड वाटर टैंक। उसके बाद जो भी हमारा स्टेयरकेस होगा, स्टेयर्स आपके, या फिर हमारी स्टोर रूम होगी, स्टोर रूम होगी, वो आपकी जो भी हेवी मटेरियल है जो आपको नहीं लगता वो आपको वेस्ट में दे सकते हो, या फिर साउथ में दे सकते हो, या फिर साउथ वेस्ट में दे सकते हो। ये 3 जगह दे सकते हो आप। तो अभी तक आपने ये सारी चीज़ें आपको पता हो गई होगी गाइस। स्टेयरकेस, स्टोर रूम में अपना साउथ वेस्ट में चाहिए। साउथ में अपना बेडरूम होगा, मास्टर बेडरूम होगा। उसके बाद वेस्ट में अपना हेवी आइटम्स और रेड वाटर टैंक होगा गाइस। अगर आप खुद का घर बना रहे हो गाइस, तो आपको सेंटर में कुछ ओपन स्पेस रखना चाहिए, ओपन एयर सेंटर में होना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक वास्तु शास्त्र के हिसाब से। सेंटर में आपको कोई प्लांटेशन होना चाहिए, या फिर यहाँ पर आपको कोई प्लांटेशन या फिर कोई ओपन स्पेस होना चाहिए, प्लांट्स होने चाहिए बीच में, सेंटर में। ओके, अपना जो स्लोप होता है गाइस, यहाँ पर आप स्लोप के बारे में नॉर्थ टू वेस्ट टू ईस्ट लेना और साउथ टू नॉर्थ लेना गाइस। जो स्लोप होता है गाइस, यहाँ से यहाँ तक होता है, ऐसा स्लोप देना है आपको, यहाँ से यहाँ तक देना है। यानी कि अपना वेस्ट टू ईस्ट स्लोपिंग होना चाहिए और साउथ टू नॉर्थ स्लोपिंग होना चाहिए गाइस। यहाँ पर हमारा हाई स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर हमारा हाई होगा, बीच में स्लोपिंग होगा गाइस। स्लोप देना है, यानी कि स्लोप यानी कि आप समझ सकते हो, यानी कि आपको स्लोप यानी कि कोई भी आपको ज़रूरत नहीं, वो चीज़ आपको साउथ वेस्ट में या फिर साउथ में रखनी है। उसके बाद जो भी आपको एंट्रेंस होना चाहिए, ओपन स्पेस होना चाहिए ज़्यादातर, बालकनीज, टेरेस, ओपन स्लैब्स, ओपन गैलरीज होनी चाहिए, वो आपको ईस्ट में देनी है, ईस्ट में या फिर नॉर्थ ईस्ट में देनी है, क्योंकि वो दोनों दिशा आपको अच्छी मानी जाती है आपकी सेहत के लिए, आपके घर परिवार के लिए। ओके,
तो अगर आपको स्लोप भी देना है तो साउथ वेस्ट में आपको बड़ी साइड आएगी, इसमें आपको कम स्लोप देना है, साउथ टू नॉर्थ देना है गाइस। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर के लिए अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र। अगर आपको लिविंग रूम बनानी हो तो आप ईस्ट में बना सकते हो अपनी लिविंग रूम, गेस्ट रूम। तो लिविंग जो भी हॉल होता है हमारा लिविंग के लिए हॉल या फिर गेस्ट रूम होती है हमारी, तो ये आप ईस्ट में या फिर नॉर्थ में ही बनाना है गाइस, लिविंग रूम, हॉल, गेस्ट रूम। ओके, तो ये आती है हमारी नॉर्थ साउथ में। आपको अगर स्टडी रूम बनाना है, किचन बनाना है तो आपको ईस्ट में बनाना है, आग्नेय साइड में बनाना है और नॉर्थ में बनाना है गाइस। अगर आपको टॉयलेट बनाना है तो आप वेस्ट में बनाना है गाइस, वेस्ट इज बेटर फॉर साइड फॉर टॉयलेट। ओके, टॉयलेट बनाना है तो वेस्ट में ही बनाना है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एज पर डायरेक्शन। तो आपको प्लांटेशन अच्छा होना चाहिए गाइस, हमारे जो भी फ्लैट्स है या फिर आप जो घर बना रहे हो अपना, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, एक वास्तुशास्त्र। उसके बाद कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें गैस, आपका अगर इलेक्ट्रिक मीटर हो तो आपको साउथ ईस्ट में ही देना है गैस। इलेक्ट्रिक मीटर की जो भी वायरिंग हो, आपको इलेक्ट्रिक मीटर आपको साउथ ईस्ट में ही लगाना है गैस। ओके, साउथ ईस्ट में आपका इलेक्ट्रिक मीटर होना चाहिए। उसके बाद आपको जो भी सेप्टिक टैंक है वो आपकी टॉयलेट की पास ही रहेगी, जो कि ईस्ट में हो गया हमारी सेप्टिक टैंक। ओके, तो सेप्टिक टैंक आपको वेस्ट में होगी। उसके बाद आपको ड्रेसिंग रूम देना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो मास्टर बेडरूम में, यहाँ पर ही आपका ड्रेसिंग रूम होगा गाइज, अगर आपको ड्रेसिंग रूम बनाना है तो। ओके, तो ये हुई इलेक्ट्रिकल मीटर के लिए, ड्रेसिंग रूम, मास्टर बेडरूम, स्टोर रूम के लिए, सेप्टिक रूम के लिए। ओके, किचन, बेडरूम, स्टडी रूम, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइज अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो आप, ये हमारा ऑफिस के लिए वास्तु टिप्स है। अगर इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए आपको तो इसको कम से कम 100 लाइक्स तो मिलने चाहिए गाइस। यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ में कौन कौन से हमारे ऑफिस के लिए वर्किंग में अपना रूम्स होने चाहिए, उसमें जो भी कंप्यूटर रूम, सर्वर्स, उसके बाद सीनियर स्टाफ के, मैनेजर के, डायरेक्टर के रूम, तो सब कुछ हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करना चाहते हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज। और बहुत सारा सीखने को मिलेगा गाइज इस वीडियो में आपको। जैसे हमने होम के ऊपर बनाया, अगर आप नया होम बनाते हो तो आपको ये वास्तु टिप्स ध्यान में रख के ही अपना होम बनाना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक सिविल इंजीनियर और फैमिली के लिए। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइज, यहाँ पर हमारा जो भी टॉयलेट का जो भी सीटिंग अरेंजमेंट है गाइज, वो अपना फेस होना चाहिए गाइज नॉर्थ की तरफ। यानी कि अपना ये सीटिंग अरेंजमेंट है ये बिल्कुल सही है गाइज, हमारा फेस होता है नॉर्थ की तरफ। ये हमारा जो भी ओपनिंग है नॉर्थ टू साउथ दिया है गाइज, साउथ नॉर्थ। ओके, साउथ नॉर्थ होता है गाइज, यहाँ पर आपका जो भी फेसिंग होता है वो टॉयलेट के लिए। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए एक सिविल इंजीनियर, एक साइट इंजीनियर। और आप जब अपना खुद का घर बना रहे हो तो आपको पूजा रूम कहाँ है वो भी पता होनी चाहिए। पूजा रूम अपनी जो भी होती है, आपका पूजा घर या फिर पूजा रूम बोलते हैं उसको, वो किस डायरेक्शन में आना चाहिए, आग्नेय। यहाँ पर आग्नेय होती है वायव्य, ईशान्य, और यहाँ पर नैऋत्य, यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये जो वास्तु शास्त्र है गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक पोल होता है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पोल होता है हमारा। ओके, उसके ऑपोजिट में साउथ पोल होता है गाइज, आपने पढ़ा होगा मैग्नेट की। तो यहाँ हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑपोजिट वर्किंग में होती है गाइज, तो इसका असर हमारे बॉडी पे पड़ता है गाइज नॉर्थ और साउथ पोल के हिसाब से। तो मैग्नेटिक रिएक्शन, आपको मैग्नेटिक जो भी उनका जो भी पृथ्वी का जो भी गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं उसको, ग्रेविटी पॉइंट बोलते हो, वो असर हमारे बॉडी पे, हमारे डेली लाइफ पे पड़ता है। इसलिए आपको ये आना चाहिए, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने के बाद ही अपना घर बनाना चाहिए गाइज, जो कि बहुत सारा असर आपके लाइफ पे होता है इसका।
जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक, आप जब घर बनाते हो तब, या फिर आप फ्लैट भी से परचेस करते हो तब। तो ये सारी चीज़ें शायद आपको ध्यान में आ गई होगी गाइस। यहाँ पर आपको इसमें होना चाहिए अपना जो भी बालकनी, टेरेस, ओपन स्पेस होना चाहिए। उसके बाद जो भी गॉड साइड है या फिर पूजा रूम अपना आग्नेय में या फिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। अपना स्टडी रूम है ये नॉर्थ में होना चाहिए गाइस, स्टडी रूम। उसके बाद हमारा लिविंग रूम या फिर हॉल, किचन्स, गेस्ट रूम या हमारा ईस्ट में होना चाहिए गाइस। उसके बाद इलेक्ट्रिक मीटर की साइड है हमारी साउथ ईस्ट, यहाँ पर हमारा साउथ में बेडरूम होना चाहिए। ड्रेसिंग रूम और मास्टर रूम आप साउथ वेस्ट में या फिर वायु में कर सकते हो गाइस। साउथ वेस्ट में आपकी स्टेयर होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में अपनी स्टेयर कहीं पर भी ले सकते हो गाइस, स्टोर रूम, स्टेयर। उसके बाद जो भी हेवी वर्क है, हेवी आइटम से आपको वेस्ट में रखने हैं गाइस। टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक का लोकेशन आपका वेस्ट में ही होना चाहिए गाइस। ओके। उसके बाद अपना जो भी स्लोप है गाइस, यहाँ पर अपना स्लोप देना है साउथ टू नॉर्थ या फिर वेस्ट टू ईस्ट को आपको स्लोप देना है गाइस। ओके। अब बीच में ओपन स्पेस होना चाहिए गाइस, प्लांटेशन होना चाहिए एज पर वास्तुशास्त्र। उसके बाद जो भी टॉयलेट का फेसिंग है गाइस, वो आपको फेसिंग साउथ टू नॉर्थ देना है गाइस। ओके। और अपना जो भी डोर का ओपनिंग है गाइस, यहाँ पर अपना डोर का ओपनिंग है वो वेस्ट साइड में होना चाहिए गाइस। टॉयलेट के लिए डोर का ओपनिंग आप देख सकते हो यहाँ पर, ये वेस्ट साइड में होना चाहिए गाइस। यहाँ पर हाँ सही में लिखा है उन्होंने। ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के ही अपना खुद का घर बनाना है जो कि इम्पोर्टेंट होता है अपने लाइफ के लिए, अपने फैमिली के लाइफ के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए। ओके। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखने ही अपना खुद का घर बना ले गाइस। उसके बाद जब आप सोते हो गाइस बेडरूम में या फिर मास्टर बेडरूम में या फिर हॉल में कहीं पर भी, तब आपको जो भी स्पेसिंग होता है गाइस, तो ऐसा होना चाहिए। एक तो ऐसा होना चाहिए या फिर एक तो इस तरफ से साउथ टू हमारा नॉर्थ होना चाहिए गाइस, साउथ टू नॉर्थ या फिर ईस्ट टू वेस्ट होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट या फिर साउथ नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए गाइस। एंड ओके, यानी कि अपना सर होना चाहिए वो साउथ के पास होना चाहिए। ओके। यहाँ पर आप ऐसे सो सकते हो गाइस, साउथ टू नॉर्थ। या फिर आप अपने बेड ऐसा डाला तो ओके। या फिर आपने आप अगर बेडरूम आपका ऐसा होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऐसा ही सही है, ऐसा ही होना चाहिए, ईस्ट टू वेस्ट या फिर साउथ टू नॉर्थ, ऐसा सो सकते हो यहाँ पर आप। ओके। यानी कि अपना सर और पैर जो भी डायरेक्शन है वो भी मायने रखने हैं गाइस वास्तुशास्त्र के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। ये नया कंसेप्ट आ गया जो कि आपको पता होना चाहिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से। ये अपना घर के लिए था गाइस, जो कि होम के लिए था गाइस। एक घर बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। ओके। अगर आपको ऑफिस के लिए चाहिए गाइस, ऑफिस के लिए आपको ऑफिस वर्क में आपको कैसे अकाउंटेंट कहाँ होने चाहिए, अकाउंटेंट रूम, कैशियर का अकाउंट, आपको पैसे कहाँ रखना है, वो आपको ऑफिस का जो भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपको हेड ऑफिस की या फिर टीम वर्क, आपको कंप्यूटर, लैपटॉप वो कहाँ पर रखनी चाहिए, उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इसको 100 लाइक्स आने चाहिए गाइस। उसके बाद आपको ये वीडियोस आप इस वर्क के लिए ऑफिस में, होटल्स में कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना है अकॉर्डिंग टू वास्तु। मैं एक बार देखता हूँ, पूजा रूम इस साइड में होना चाहिए, स्टडी रूम हमारा नॉर्थ में होना चाहिए। उसके बाद एंट्रेंस और हमारा जो भी बालकनी, ओपन टेरेस होना चाहिए या फिर गैलरीज होनी चाहिए या फिर हमारा जो भी मेन एंट्रेंस होना चाहिए वो आपको ईस्ट में और नॉर्थ में देना है। इन तीनों साइड में आप कहाँ पर भी दे सकते हो। उसके बाद हमारा जो भी सेप्टिक टैंक है, हेवी आइटम से ओवरहेड वाटर टैंक है, टॉयलेट होता है, वो हमारा साउथ नहीं वेस्ट में आना चाहिए, वेस्ट टू साउथ वेस्ट में। उसके बाद हमारा स्टेयर्स और स्टोर रूम होता है गाइस, मास्टर बेडरूम, ड्रेसिंग रूम, ये हमारा साउथ वेस्ट में होना चाहिए जो कि वायु में होना चाहिए। उसके बाद हमारा बेडरूम या फिर किड्स रूम है वो आपको साउथ में ही देना है गाइस। उसके बाद अपना इलेक्ट्रिकल मीटर है गाइस, वो आपको ईशान्य में देना है, ये साउथ ईस्ट में देना है।
उसके बाद अपना जो भी किचन है, गेस्ट हाउस है, लिविंग रूम है, वो आपको इसमें होना चाहिए गाइज। और बीच में आपको प्लांटेशन या फिर ओपन एरिया देना है फॉर अच्छा लुक के लिए। ओके, तो अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक सिविल इंजीनियर के लिए। एक नॉर्मल फैमिली के लिए अपना घर बनाना हो तो ये सारी चीज़ें वो देखकर ही अपना खुद का घर बनाते हैं गाइज। उसमें हर एक चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की है। स्लोपिंग कहाँ पर होना चाहिए, उसके बाद जो भी हमारा स्लीपिंग का अरेंजमेंट कहाँ पर होना चाहिए, कौन सी साइड अपने पैर होना चाहिए, कौन सा साइड सर होना चाहिए। उसके बाद हमने टॉयलेट के जो भी पोजीशन है, उसके डोर ओपनिंग है, वो हमने डिस्कस किए है गाइज। अगर आपको वीडियो जेन्युइनली वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना अकॉर्डिंग टू वास्तु। मैं एक बार देखता हूँ, पूजा रूम इस साइड में होना चाहिए, स्टडी रूम हमारा नॉर्थ में होना चाहिए। उसके बाद एंट्रेंस और हमारा जो भी बालकनी ओपन टेरेस होना चाहिए, या फिर गैलरीज होनी चाहिए, या फिर हमारा जो भी मेन एंट्रेंस होना चाहिए वो आपको ईस्ट में और नॉर्थ में देना है। इन तीनों साइड में आप कहाँ पर भी दे सकते हो। उसके बाद हमारा जो भी सेप्टिक टैंक है, हेवी आइटम्स है, ओवरहेड वाटर टैंक है, टॉयलेट होता है, वो हमारा साउथ नहीं वेस्ट में आना चाहिए, वेस्ट टू साउथ वेस्ट में। उसके बाद हमारा स्टेयर्स और स्टोर रूम होता है गाइस, मास्टर बेडरूम, ड्रेसिंग रूम, ये हमारा साउथ वेस्ट में होना चाहिए, जो कि वायु में होना चाहिए। उसके बाद हमारा बेडरूम या फिर किड्स रूम है, वो आपको साउथ में ही देना है गाइस। उसके बाद अपना इलेक्ट्रिकल मीटर है गाइस, वो आपको ईशान्य में देना है, ये साउथ ईस्ट में देना है। उसके बाद अपना जो भी किचन है, गेस्ट हाउस है, लिविंग रूम है, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फॉर्म 2 है। आप चाहे तो उसे ले सकते हो, मैं इसकी PDF अटैच कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। जब यहाँ पर 2 द नेम्स ऑफ प्रोमोटर्स एंड बिल्डर्स का नेम आएगा, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आएगा यहाँ पर। उसके बाद फॉर द क्वार्टर एंडिंग, यानी कि अपने को 4 मंथ बाद एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। 4 मंथ में कितना वर्किंग प्रोग्रेस है उसके बाद, इसके हिसाब से आपको। ओके, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद क्वार्टर का एंडिंग। ओके, उसके बाद है सब्जेक्ट सर्टिफिकेट फॉर क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज टू बी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन एंड वर्कमैनशिप फॉर द वर्क बिल्डिंग विंग्स। उसके बाद जो भी बिल्डिंग की फेज़ है वो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो गाइस इसमें डिटेल में। यहाँ पर आपका जो भी साइट का लोकेशन होगा, जैसे हाई राइज बिल्डिंग हो या फिर कोई भी हमारा बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हो, अपार्टमेंट रो हाउसेस, या फिर कोई भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हो आपका, तो आप यहाँ पर आपको नेम ऑफ बिल्डिंग का लोकेशन देना पड़ेगा, उनका उसका कौन सा फेज अंडर कंस्ट्रक्शन है, कौन सा वर्किंग में, वो आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद वो जो प्रोजेक्ट का सिचुएशन है, लोकेशन है, प्लॉट बेयरिंग, उसके बाद सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर, फाइनल जो भी लोकेशन है उसका, वो आपको यहाँ पर डिटेल में देना पड़ेगा गाइज इस फॉर्म में। उसके बाद डिवीज़न, विलेज, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, पिन नंबर, तो ये सारा आपको सबमिट करना पड़ेगा। एरिया कितना है आपने जो भी प्रोजेक्ट का। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी आपको एज ए सिविल इंजीनियर पता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट होती है गाइज। उसके बाद है गाइज महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि यूनिक नंबर आपको मिल जाएगा आपके अप्रूवल, हर एक अप्रूवल बिल्डिंग अप्रूवल के बाद। ओके, आपका जो भी प्रोजेक्ट का अप्रूवल होगा तो आपको एक महारेरा वेबसाइट पे आपको एक यूनिक नंबर मिल जाएगा प्रोजेक्ट का, वो ये आपको यहाँ पर लिखना है गाइज। तो इसके बाद है आई हैव अंडरटेकन असाइनमेंट सुपरविजन इन द ऑफ दिस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। तो ये जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है हमारा, उसके जो भी ये अंडरटेकन लिखा है उन्होंने, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मटेरियल चेकिंग की, टेस्टिंग की और क्वालिटी की, वो इंजीनियर की साइड में होती है। जो भी साइट इंजीनियर है, साइट सुपरवाइज़र है, उसके पास ही वो ये अथॉरिटी रहती है गाइज। यहाँ पर देख सकते हो आप जो भी महारेरा का सर्टिफिकेट है गाइज, क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाइज कि
ये जो भी डेवलपमेंट परमिशन है एज पर ड्राइंग हो रही हुई कि नहीं, अप्रूव प्लान एज पर हो रहे हैं कि नहीं। उसके बाद सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ सुपरविजन ऑफ वर्क, कैरी आउट मटेरियल टेस्टिंग इन सिचुएशन, ऑथराइज लैबोरेटरी, इंश्योर द क्वालिटी ऑफ वर्क। तो आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, अकॉर्डिंग टू प्लान आपको साइट एग्जीक्यूट करनी है गाइज, अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर एंड आरसीसी कंसल्टेंट के हिसाब से। उसके बाद आपको क्वालिटी ऑफ वर्क मेंटेन करना होता है गाइज एक साइट पे, ओके। उसके बाद लैब टेस्टिंग करना पड़ेगा हर एक मटेरियल के लिए, कंक्रीटिंग के लिए, हर एक वर्क के लिए। तो यहाँ पर ये जो क्वालिटी एश्योरेंस का सर्टिफिकेट है गाइज महारेरा का, यहाँ पर आपको हर एक चीज़ क्वालिटी चेकिंग, क्वांटिटी तो नहीं, क्वालिटी चेकिंग और उसमें जो भी लेबोरेटरी सैंपल है वो आपको आज रिपोर्ट उसके मेंटेन रखना पड़ता है गाइज। कभी भी चेकिंग हो गई तो आपको दिखाना पड़ेगा वो रिपोर्ट, ओके, ऑन द स्पॉट। तो आपको टेस्टिंग जो मटेरियल का है वो ऑन साइट करना पड़ता है या फिर इन जो भी आपकी ऑथराइज लैबोरेटरी है उसके साथ में करना पड़ेगा गाइज। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, एक साइट इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी तो महारेरा आया है, इसलिए ये चीज़ें आपको ये क्वार्टरली रिपोर्ट करना ज़रूरी है गाइज, इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आज अगर आप बिल्डिंग लाइन में, कंस्ट्रक्शन में, वर्किंग में हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए गाइज, इम्पोर्टेंट होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज ए साइट इंजीनियर आपको, एज अ सुपरवाइज़र आपको ये चीज़ें मटेरियल टेस्टिंग के ऊपर आपको ध्यान देना है गाइज, जो कि क्वालिटी और अपने जो भी लैब टेस्टिंग के रिपोर्ट्स है वो आपको मेंटेन रखने हैं गाइज साइट पे, ओके। तो यहाँ पर आपको इस मटेरियल टेस्टिंग में आता है सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, सैंड, उसके बाद ब्रिक वर्क, उसके बाद जो भी स्टील, हमारा सब कुछ मटेरियल इसमें आता है गाइज। हम 1 बाय 1 उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एक साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाइज, एक साइट इंजीनियर, एक सीनियर इंजीनियर की, ओके। अभी जो महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको तो उसके ऊपर ही प्रोजेक्ट का नाम अवेलेबल होता है गाइज। ये जो सर्टिफिकेट है गाइज यहाँ पर एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस का, यहाँ पर आपको मटेरियल टेस्टिंग में देखा जाए तो सीमेंट फर्स्ट है हमारा, सीमेंट, उसके जो भी फाइनेस टेस्ट है, उसके बाद साउंडनेस टेस्ट है, सेटलिंग टाइम है उसका, उसके बाद कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है उसकी। ये आपको एज़ पर IS 35351986 के ऊपर एज़ पर रिलेवेंट IS 85 NBC नेशनल बिल्डिंग कोड है हमारा, एज़ पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, ओके, एज़ पर IS एंड विद इन द परमिसिबल लिमिट आपको लेने हैं गाइस। जो भी टेस्टिंग होती है सीमेंट के लिए, साउंडनेस होगा, उसका फाइननेस होगा, उसका सेटिंग टाइम होगा, उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है गाइस, ये आपको एज़ पर IS कोड, एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड आपको लेने हैं गाइस ऑन साइट। इसके उसके बाद है गाइज यहाँ पर कोर्स एग्रीगेट, जो भी हमारा कोर्स एग्रीगेट है गाइज यहाँ पर उसका जो भी टेस्टिंग होती है फॉर इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, उसके बाद क्रशिंग वैल्यू, क्ले लैम्प्स, उसके बाद डिलेटेरियस मटेरियल्स, उसमें जो भी डस्ट नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, उसके बाद उसका जो भी एंगुलर रेशियो होता है उसके बारे में भी IS कोड भी मेंशन किया है गाइज। तो एज़ पर IS कोड, एज़ पर NBC नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब के आपको एक क्वालिटी मेंटेन करने है गाइज ऑन साइट, जो भी आपका रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ साइट इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट में देखनी है गाइज, लेनी है उसमें ऑन साइट, ये चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है गाइज, जो कि एक साइट इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम में। उसके बाद है गाइज हमारा ब्रिक ब्लॉक, जो भी हमारा क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट है उसमें आता है गाइज ब्रिक ब्लॉक। उसके बाद है रेडी मिक्स कंक्रीट RMC, जो भी, उसके बाद है स्टील फॉर कंक्रीट, उसके बाद है हमारा टेस्टिंग ऑफ अदर मटेरियल्स, जो उसमें आता है फ्लोरिंग टाइल्स, फिटिंग्स, पाइप, सैनिटरी वर्क, जो भी हमारा लमसम वर्क है वो आता है उसमें अदर मटेरियल्स में।
उसके बाद है हमारा वर्कमैनशिप आपके जो भी लेबर से सुपरविजन के लिए एज़ पर सेटिस्फैक्टरी वर्क करते हैं कि नहीं, क्वालिटी मेंटेन रखते हैं कि नहीं, वो आपको यहाँ पर मेंटेन करना है गाइस। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल मटेरियल एंड वर्कमैनशिप, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल है, प्लम्बिंग का वर्क है गाइस, वो आपको मेंटेन रखना है वहाँ पर क्वालिटी का वर्क। उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियर के बारे में भी आपको देखना है गाइस, उसका जो भी लाइसेंस नंबर है वो आपको अपडेट रखना है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट है महारेरा, अकॉर्डिंग टू महारेरा, इसमें जो भी पॉइंट्स है गाइस उसको आपको क्वालिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी आपको ऑन साइट। जो भी हमारा रियल इस्टेट प्रोजेक्ट है उसके बारे में, उसमें हमारा अगला पॉइंट है गाइस ब्रिक ब्लॉक। उसमें जो भी ब्रिक ब्लॉक के ऊपर हमारी टेस्टिंग होती है गाइस, उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन के ऊपर हम टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है गाइस, ए पर IS 5454 1978 एज़ पर NBC नेशनल बिल्डिंग कोड, एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है गाइस। ये क्वालिटी आपको देनी पड़ेगी। इसका ब्रिक का जो भी वाटर एब्जॉर्प्शन है, उसके क्रशिंग स्ट्रेंथ है, इसका रिकॉर्ड आपको, क्वालिटी रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ता है गाइस ऑन साइट एज ए साइट इंजीनियर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस। क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट में जो कि साइट इंजीनियर के लिए उनकी जो भी अथॉरिटी होती है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है गाइस, उसमें जो भी कंक्रीट और RMC जो भी इस उसकी जो भी टेस्टिंग होती है गाइस, वो आपको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी चेक करनी पड़ती है एज़ पर IS 456 2000, या फिर एज़ पर IS 111199, या फिर एज NBC नेशनल बिल्डिंग कोड। जो भी आपके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आपको जो भी कंक्रीट का RMC का रिपोर्ट है गाइस, उसके जो भी क्यूब्स के सैंपल है वो आपको टेस्टिंग करने पड़ेगी ऑन साइट, ऑन लैबोरेटरी। क्यूब टेस्टिंग के रिपोर्ट आपको फाइल में सबमिट करने पड़ेंगे गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं एक साइट इंजीनियर के लिए और एक क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी QA/QC डिपार्टमेंट भी। अगर आपको IS कोड के ऊपर वीडियो चाहिए गाइस, जो कि IS 456 2000, IS 5454, उसके बाद जो भी IS कोड के डिटेल्स है गाइस, IS कोड के ऊपर आपको डिटेल में वीडियोस चाहिए गाइस, तो आगे आने वाले टाइम में हम IS कोड के ऊपर जो भी बिल्डिंग्स के नॉर्म्स और कंडीशन है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। IS कोड के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो गाइस। और बहुत कुछ बिल्डिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं IS कोड में, वो आपको पता होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर के लिए। आने वाले टाइम में इसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी गाइस। जो भी क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का जो भी सर्टिफिकेशन है वो IS कोड के ऊपर ही होता है। उसके लैबोरेटरी टेस्टिंग और ऑन साइट जो भी आप टेस्टिंग करते हो उसके ऊपर डिपेंड होता है गाइस ये क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट। उसके बाद है गाइस हमारा स्टील फॉर कंक्रीट, ये इसका जो IS कोड है 2062 2011। इसका जो भी आपको टेस्टिंग करना है इसका स्टील का, इसमें आपको देख सकते हो, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका जो भी इलांगेशन है, उसकी जो भी गेज लेंथ है, वो आपको इन क्वालिटी टेस्टिंग में आपको क्वालिटी रिपोर्ट इसको लेने पड़ेगा गाइस। वो ये जो भी लिमिट है गाइस विद इन द परमिसिबल लिमिट होनी चाहिए। यहाँ पर उन्होंने डिटेल में मेंशन किया है, जो भी लिमिट्स होती है विद इन द परमिसिबल लिमिट आपको देने हो ऑन साइट। तो ये सारी चीज़ें एक साइट इंजीनियर को, एक सिविल इंजीनियर को आनी चाहिए गाइस। एक क्वालिटी रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा क्वार्टरली, ओके। जो भी हमारा रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है उसके लिए ये क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट देना अभी ज़रूरी है गाइस। इसमें आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है गाइस, यहाँ पर आपको कंक्रीट के जो भी RMC है या फिर आप हैंड जो भी हमारा मिक्सर है वहाँ से आप मिक्सिंग करते हो तो आपको जो भी क्यूब्स बनाने पड़ते हैं गाइस, जो भी 6 हो 9 हो या फिर 15 13 जो आपके मीटर क्यूब के ऊपर होते हैं गाइस, ओके। 1 to 5 मीटर क्यूब, 5 to 15 मीटर क्यूब, 15 to 30, 30 to 50 एम क्यूब में होते हैं गाइस। उसके ऊपर आपको ये क्यूब्स बनानी पड़ेगी 3 6 9। इस तरह आपको जैसे 7 डेज टेस्टिंग होगी या फिर 20 डेज टेस्टिंग होगी, 21 डेज, 14 डेज, इसके ऊपर आपको 3 3 3 ऐसे करके आपको
एक क्राइटेरिया होता है गाइस, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। हर 1 मीटर क्यूब में आपको कितने क्यूब सैंपल बनाने पड़ेंगे इसके ऊपर। ये जो क्यूब टेस्टिंग का रिपोर्ट है गाइस, जो कि आपको एक जो भी लैब होती है हमारी, जहाँ पर स्ट्रक्चरल ऑडिट या फिर वो भी जो भी सैंपल होते हैं हमारे क्यूब्स के, उसका रिपोर्ट मेंटेन रखना चाहिए गाइस। एक साइट इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट होती है गाइस। जो भी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है हमारी आरएमसी की, या फिर हमारे जो भी मिक्सिंग की M25 M35, वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आपको मेंटेन रखनी है गाइस। ओके, उसके ऊपर ही जो भी हमारा स्लैब का कंक्रीटिंग हो, कॉलम का हो तो लिफ्ट का हो, तो उसके ऊपर ही आपको डिफाइन कर सकते हो कि इसकी जो भी स्लैब की स्ट्रेंथ है उसकी 28 डेज़ बाद वो स्ट्रेंथ आ जाएगी कि नहीं, 28 डेज़ बाद उसका स्ट्रेंथ कैसा होगा, इसके ऊपर ही डिपेंड होता है। जो भी हम लैब टेस्टिंग करते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं क्यूब्स की, तो ये रिपोर्ट मेंटेन करना एक सिविल इंजीनियर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट है उसमें हमारा अगला पॉइंट है गाइस, जो कि वर्कमैनशिप के बारे में। जो भी आप सुपरविजन के लिए जो भी आप लेबर या जो भी हमारी वर्क फोर्स है, मैन पावर है, वो आप रखेंगे तो एज पर उनका जो वर्क है क्वालिटी उनमें मेंटेन करनी पड़ती है आपको। ओके, उनका जो भी सेटिस्फैक्टरी वर्क है वो आपको देना का वर्केबल होता है गाइस। उसका जो भी वर्क हैज़ बीन एक्सेप्टेबल विद इन द परमिसिबल लिमिट्स ऑफ डिवीजन एज पर रिलेवेंट कोड ऑफ प्रैक्टिस। ओके, जो भी वर्कमैनशिप है उसका जो भी क्वालिटी रिपोर्ट है आपको वो मेंटेन रखना पड़ता है गाइस इन महारेरा। एज पर महारेरा जो भी क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट सबमिट करता है क्वार्टरली, जो भी इंजीनियर सबमिट करता है उसके लिए। उसके बाद है गाइस हमारा इलेक्ट्रिकल मटेरियल एंड वर्कमैनशिप। इसमें जो भी इलेक्ट्रिकल की वायरिंग है, कनेक्शन से, लिफ्ट के इंस्टॉलेशन से, इलेक्ट्रिकल के जो भी पॉइंट्स है उसके जो भी इंस्टॉलेशन है वो कैरिड आउट बाय अंडर द ऑथराइज्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड इट्स रिकॉर्ड हैज़ बीन मेंटेन। उसका जो भी रिकॉर्ड है वो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, और जो भी ऑथराइज या फिर रजिस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कंसल्टेंट है आपके, उसके वो ही हायर करने गए आपको एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड्स। वो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है गाइज। ओके, पहली बात तो आपको इलेक्ट्रिकल जो भी कनेक्शन है, लिफ्ट के इंस्टॉलेशन है, इलेक्ट्रिकल के जो भी फ्लैट्स के जो भी पॉइंट्स है वो आपको एज पर ऑथोरिटी जो भी इलेक्ट्रिकल रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है आपका, उसके हिसाब से ही लेना है। उसके बाद मेन पॉइंट है गाइज, जो कि क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट में जो भी हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट होते हैं हमारे, आरसीसी कंसल्टेंट, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर, आरसीसी डिज़ाइनर बोलते हैं हम इसको। प्रोमोटर हैज एंगेज्ड ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर मिस्टर, जो भी उसका नाम है, हैविंग लाइसेंस नंबर, उसका लाइसेंस नंबर उनका जो भी हो, उसका ऑफिस नंबर और उसका सेल नंबर, वो आपको डिटेल में लिखना है गाइस इस पर, क्योंकि आरसीसी डिज़ाइन इज़ अ मेन कंपोनेंट ऑफ अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। जो भी आपका आरसीसी डिज़ाइन हो, आर्किटेक्चर प्लानिंग हो, वो आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। उनके जो भी अप्रूवल्स है, ऑथोरिटी है, एनओसीज है फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट, वो आपको मेंटेन रखने पड़ते हैं एज ए साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साइट इंजीनियर की, एक बिल्डर की, एक जो भी प्रमोटर्स और बिल्डर्स की। इसमें आप देख सकते हो स्ट्रक्चरल इंजीनियर में, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग ऑन दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन डन अंडर द सुपरविजन। ओके, अंडर हिज स्ट्रक्चरल इंजीनियर सुपरविजन हैज चेक्ड सॉइल रिपोर्ट, सॉइल की जो भी एसबीसी से बेरिंग कैपेसिटी है, बिफोर लाइंग ऑफ पीसीसी फॉर फाउंडेशन कंसल्टेशन विथ सॉइल कंसल्टेंट। जो भी आपका जो ग्राफिकल रिपोर्ट है गाइज, वो आपको मेंटेन रखना पड़ता है। जो भी सॉइल की सेप बेरिंग कैपेसिटी है वो आपको देखनी पड़ती है, जो पहले ही पीसीसी और फाउंडेशन की पहले उसको चेक करना पड़ता है। एक आरसीसी स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर और इंजीनियर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइज, जो कि फाउंडेशन के टाइम आपको वही बेसिक लेवल है, वही फाउंडेशन है हमारा, उसके ऊपर ही पूरा स्ट्रक्चर हमारा आरसीसी बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग खड़ी होने वाली है।
तो ये सारी चीज़ें एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद जो भी द फॉर्मवर्क ऑफ एंड कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन हैज़ बीन डन एज पर IS कोड 1026 2009 एज पर रिलेवेंट कोड। उसके बाद चेक्स एंड सर्टिफिकेट्स फॉर द स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी हैज़ बीन केप्ट ऑन रिकॉर्ड्स। जो भी स्टेबिलिटी ऑफ सर्टिफिकेट है या फिर सेफ्टी के जो भी सर्टिफिकेट है आपको रिकॉर्ड में होनी चाहिए। ओके, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कोई दिक्कत आए तो आपके पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए उस बिल्डिंग का, उस जो भी आप रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो उसके पास उसका रिकॉर्ड, जो भी सॉइल के रिपोर्ट से, जियोग्राफिकल रिपोर्ट से, उसके स्टेबिलिटी और सेफ्टी के लिए जो भी रिपोर्ट्स बनाए हो आपको रिकॉर्ड में रखनी चाहिए एक साइट इंजीनियर। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स आते हैं हमारे जो भी क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट है जो भी इंजीनियर को बनाना पड़ता है हर एक क्वार्टर रिपोर्ट में। ओके, हर एक 4 मंथ बाद। तो ये महारेरा का एक नया अपडेट है गाइस जो कि आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर हर एक चीज़ आपको मेंटेन रिपोर्ट करनी पड़ती है, टेस्टिंग ऑफ एनी मटेरियल करना पड़ता है, हर एक मटेरियल का टेस्टिंग करना पड़ता है वहाँ पर एज़ पर IS कोड एंड जो भी नेशनल बिल्डिंग कोड से, इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से। उसके जो भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर है उसके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़ हो हमने देख लिए गाइस। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मटेरियल और उसकी वर्कमैनशिप के बारे में हमने देखा गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए साइट इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर, एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक इंजीनियर के लिए और एक प्रोजेक्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं फ्रीलांसिंग वर्क भी करता हूँ। मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म है, ड्रीम होम्स डेवलपर्स। अगर आपको कोई 2D प्लान्स चाहिए, सेक्शनल व्यू चाहिए, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो प्लान के रिगार्डिंग, 3D व्यू के रिगार्डिंग, इंटीरियर्स के रिगार्डिंग, 3D व्यू एलिवेशन ड्राइंग के रिगार्डिंग, उसके RCC डिज़ाइन के रिगार्डिंग आपको कोई वर्किंग हो तो आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइज। मैंने वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो। बहुत ही कम से कम रेट में आपका जो वर्क है वो हो जाएगा गाइज। अगर आपको कोई भी बिल्डिंग का RCC डिज़ाइन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी एस्टिमेशन बिल्डिंग में प्रॉब्लम हो तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइज। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेलिस्ट है सिविल डिज़ाइन चैनल की, आप इसे देख सकते हो। इसमें हर एक तरह का वीडियो आपको मिलेगा जो कि बिल्डिंग के रिलेटेड है, ड्राइंग के रिलेटेड है, आपके जो भी RCC डिज़ाइन, फाउंडेशन, वर्किंग ड्राइंग्स, इसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है गाइज। कुछ वीडियो का काम बाकी इसलिए वो शेड्यूल किए, आने वाले टाइम में आपको वो भी वीडियोस मिल जाएगी गाइज। तो वो वीडियोस बहुत ही अच्छे बनाए आपके लिए गाइज। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस किए हर एक वीडियो में, तो देखना मत भूलिए गाइज। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मैंने आपके लिए बनाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। Hello guys, welcome to Trading Mindset. It is one of the best channel for stock market. अगर आप ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको शेयर मार्केट में बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइज। अगर आप अपना शेयर मार्केट में अपना सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना चाहते हो शेयर मार्केट को, तो आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, इस ट्रेडिंग माइंडसेट। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो हमारे लिंक से आप वो डीमैट अकाउंट फ्रीली ओपन कर सकते हो गाइस, जिसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे और लाइफ टाइम के लिए आपको वो फ्री में मिलेगा गाइस। चाहे तो आप एंजल ब्रोकिंग का कर लो या फिर जीरोधा या फिर अपस्टॉक का कर लो, तीनों ही बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है गाइस। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में
लिंक दिए, उस लिंक से आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको हमारा वीआईपी मेंबरशिप मिलेगा ग्रुप का ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे डालना होगा। मैं आपको वीआईपी मेंबरशिप में ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा गाइज़। थैंक यू। ज्वाइन करो हमारे चैनल को ट्रेडिंग माइंडसेट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक साइट इंजीनियर हो, सीनियर साइट इंजीनियर हो, अगर आपको मेजरमेंट टेप की ज़रूरत हो तो आप हमारे लिंक से मेजरिंग टेप बाय कर सकते हो गाइज, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है गाइज। अगर आप चाहो तो उसे मेरे लिंक से बाय कर सकते हो, अच्छे अच्छे ऑफर आपको मिलेंगे गाइज। और उसके बाद आपको, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको एक कैलसी की ज़रूरत होगी गाइज, साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलते हैं जिसको आप। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में कैलसी की लिंक दी है गाइज, अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो। अच्छे अच्छे ऑफर्स अभी शुरू हुए हैं गाइज, जिसका वारंटी पीरियड भी आपको मिलेगा, 6 मंथ के लिए वारंटी है गाइज। नीचे दोनों कैलकुलेटर की मैंने नीचे लिंक दी है गाइज। तो गाइस, मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी आरसीसी डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टिमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको कोई भी आरसीसी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइस। आप चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पर दी है मैंने। थैंक यू।